बाबा साहब ने ऐसे ही हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन हमारे दुख इस बात की है कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग उनको भूल गए हैं। कहते हैं कि जो भी हमें मिला है वो भगवान दिए हैं। समाज में जो स्त्रियां या लड़कियां ऐसा कहती हैं तो उनसे हम पूछते हैं कि 1950 से पहले जब हमें किसी भी किस्म का अधिकार नहीं था तो भगवान क्यों नहीं आए? जब हमारी ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर थी, भगवान क्यों नहीं आए? हमारे ऊपर तानाशाह अन्य अत्याचार हो रहे थे तो भगवान क्यों नहीं आए हमारे अधिकार को बचाने, हमें बचाने, हमारे समाज को बचाने? इससे सिद्ध होता है कि हमारे असली भगवान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, न कि भगवान श्री कृष्ण शंकर जी हैं। क्योंकि अधिकार देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं तो हम उन्हीं को अपना भगवान मानेंगे। हमारे समाज के लोग भगवान दूसरे को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर हमारे असली भगवान हैं। भारत का इतिहास निरंतर लिखा गया, भारत का इतिहास निरंतर लिखा गया। 2 बूंद पानी को समंदर लिखा गया, एकलव्य का अंगूठा जबरदस्ती काट लिया और अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर लिखा गया। नहीं सकते तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जी नहीं सकते तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल थी मैं मुझे कांटा बना दिया और अब कहते हैं कि कांटों से चुभना छोड़ दे, और अब कहते हैं कांटों से कि चुभना छोड़ दे। धन्यवाद संचालक महोदय जी। आज संविधान समारोह के उद्घाटन अतिथियों को और मंचासीन पर बैठे हुए अतिथियों तथा सामने बैठे हुए भाइयों एवं बहनों को मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज 26 नवंबर को संविधान दिवस है। आज हम लोग भारतीय संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं। साथियों, इस सभा में मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग भारतीय संविधान के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया है और इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण तरीके से किया है। बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया है और हमारे समाज के लोग इन्हें जानते नहीं हैं। तो आज लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है। हालांकि भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी, लेकिन भारतीय लोग अंग्रेजों से आज़ाद होना चाहते थे। उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि आप हमारे देश को छोड़कर चले जाइए। अंग्रेजों ने कहा हम इस देश को तभी छोड़कर चले जाएंगे जब तक इस देश में संविधान का निर्माण नहीं किया जाएगा, तब तक इस देश को हम छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। इस तरह से संविधान का निर्माण अंग्रेजों द्वारा हुआ है। संविधान में 2 कमेटी बनाई गई थी, एक ड्राफ्टिंग कमेटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे और कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, आर्टिकल लिखना, धारा लिखना, कलम चलाना। एंड कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का काम था लिखे हुए आर्टिकल को डिबेट और डिस्कस करके मंजूरी देना। और इसमें 3 लोग शामिल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बाबा साहब का कदम कदम पे विरोध किया कि बाबा साहब अम्बेडकर भारत का संविधान न बना सके। दुश्मनों ने बाबा साहब को कहा कि आपके लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं बल्कि खिड़कियां भी बंद हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर वो शख्स हैं जिन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने कहा भारत का संविधान बनाना है तो मैं ही बनाऊंगा भारत का संविधान। साथियों, अभी अभी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं सर कन्हैयालाल जी, पूर्व IAS SC ST आयोग डायरेक्टर, भारत सरकार, नई दिल्ली।
आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूँ। और उनके साथ जो भी साथीगण आए हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही मैं चाहूंगा कि आप महापुरुषों के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। माननीय कन्हैया लाल सरोज सर। अंग्रेजों ने कहा कि बाबा साहब आप हमारे यहाँ आइए, आपको जज बनाया जाए। बाबा साहब ने कहा नहीं, जहाँ मैं जन्म लिया हूँ अगर वहाँ का मैं कल्याण नहीं करूँगा तो मैं किसी भी देश का कल्याण नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी बंगाल के मुसलमानों ने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव में जितवाकर उन्हें संविधान सभा में भेजा। तब जाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने और तब जाकर संविधान का निर्माण किया। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे, जिसमें से एक सदस्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अछूत मानते थे, इसलिए वो कभी आए ही नहीं। एक व्यक्ति हमेशा बीमार रहते थे तो एक व्यक्ति दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के बगल में रहता था। 2 विदेश चले गए और एक लंबी छुट्टी में चले गए। इस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान निर्माण किया अकेले। एनी अदर पर्सन नॉट अ वर्ड राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान अकेले ही 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में लिखा था। बाबा साहब ने इसी संविधान से हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं, जैसे आर्टिकल 19 में हमें बोलने का अधिकार दिए हैं, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किए हैं, आर्टिकल 21A 30-35 में हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिए हैं, आर्टिकल 32(6) में हमें वोट देने का अधिकार दिए हैं। बाबा साहब ने ऐसे ही हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन हमारे दुख इस बात की है कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग उनको भूल गए हैं। कहते हैं कि जो भी हमें मिला है वो भगवान दिए हैं। समाज में जो स्त्रियां लड़कियां ऐसा कहती हैं तो उनसे हम पूछते हैं कि 1950 से पहले जब हमें किसी भी किस्म का अधिकार नहीं था तो भगवान क्यों नहीं आए? जब हमारी ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर थी, भगवान क्यों नहीं आए? हमारे ऊपर तानाशाह अन्य अत्याचार हो रहे थे तो भगवान क्यों नहीं आए हमारे अधिकार को बचाने, हमें बचाने, हमारे समाज को बचाने? इससे सिद्ध होता है कि हमारे असली भगवान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, न कि भगवान श्री कृष्ण शंकर जी हैं, क्योंकि अधिकार देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं। तो हम उन्हीं को अपना भगवान मानेंगे। हमारे समाज के लोग भगवान दूसरे को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर हमारे असली भगवान हैं। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी एक शेर के माध्यम से करना चाहती हूँ, समाप्त करना चाहती हूँ। भारत का इतिहास निरंतर लिखा गया, भारत का इतिहास निरंतर लिखा गया, 2 बूंद पानी को समंदर लिखा गया, एकलव्य का अंगूठा जबरदस्ती काट लिया और अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर लिखा गया।